हेलो डियर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रितीश कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम आरआरबी पीआरटी में जो बीएड वाले कैंडिडेट इंक्लूड किए गए हैं, जिससे कि कट ऑफ काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। उन सभी रेलवे में हम काफ़ी मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी मेरे साथ मेरी बहनें जुड़ी हुई हैं। तो सारी मेरी बहन और भाई सभी मेरे साथ में इस मुहिम में मेरा साथ दे रहे हैं। तो मैं सभी को इस बात से अवगत कर देने वाला हूँ। आज की जो वीडियो बनाई है मैंने, उस वीडियो को एकमात्र मकसद हमारा ये है कि हमने जो आरटीआई लगाई थी उसका अभी तक 4th डे चल रहा है, कोई रिस्पांस नहीं आया है। हमने जो ईमेल्स के माध्यम से उनको जो मैसेज किया था उसका कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो अगला जो हमारा स्टेप होने वाला है, देखिए आपको बता देने वाला हूँ कि आरआरबी बिलासपुर हो गया या आरआरबी भोपाल हो गया, कहाँ उनका रिजल्ट ही अपडेट नहीं कर रहे थे। उनका जो है कि स्किल टेस्ट के लिए डायरेक्टली उन्होंने एडमिट कार्ड की लिंक जारी कर दी है सेकंड स्टेज के लिए, जो कि हमारी जिस आवाज़ को दबाने का एकमात्र उन्होंने जो कारण है, हमारी आवाज़ को दबाने का एकमात्र उनके पास में ये बचा हुआ है कि हम स्किल टेस्ट आउट कर रहे हैं, जिससे कि लोग इस बात में ज़्यादा जो है कि मुद्दा नहीं बनाए। बट हम इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, अभी मामला गर्म है और हम इस चीज़ का फाइनल कंक्लूजन निकाल के रहेंगे। आपको पता है कि रेलवे ने बहुत बड़े लेवल पे धांधलेबाजी की है इस रिजल्ट में। पीआरटी में जो है कि बीएड वाले भी बच्चे इंक्लूड कर लिए, पीआरटी का एडमिट कार्ड पीजीटी टीजीटी में इंक्लूड कर दिया। और मेरी एक बहन का भी कमेंट भी आया था, थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था कि सर हमारे साथ में हुआ है कि मैं पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में हूँ और टीजीटी में, और मेरा पीसीबी में इंक्लूड कर दिया, मेरा रिजल्ट पीसीबी में आया है। ये देखिए क्या चीज़ है, पीसीबी में हो, पीसीएम में होने के बावजूद उनका रिजल्ट पीसीबी में आया है। ये कैसा हो सकता है? बहुत बड़ी लेवल की धांधलेबाजी हुई, मतलब धांधलेबाजी भी बोल सकते हैं इसको अपन बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में कोई इशू है इनका। तो हम रेलवे से ये अनुरोध कर रहे हैं, मैं एक डिपार्टमेंटली ओहदे से इस बात को कह सकता हूँ कि रेलवे ने ऐसी पहली बार नहीं किया है, कई बार उनके साथ में हुआ है। और मुझे यकीन ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि रेलवे हमारी बात को सुनेगी। और पर्सनली मैं सारे मेरे डिपार्टमेंटली दोस्त यार जितने भी इंटरनल जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनसे मेरी बात हो रखी है, लेकिन उनका भी ये फाइनल जो कंक्लूजन निकला है, उन्होंने मुझे यही बोला है कि अब इसका एकमात्र जो हमारे पास साधन बचा हुआ है वो है कोर्ट केस, और हम अब करने वाले हैं कोर्ट केस। तो सभी मेरी बहनों से भाइयों से अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप प्लीज़, हम एक ग्रुप बना रहे हैं, उसमें लगभग 13 से 14 लोग जुड़ चुके हैं अभी तक, है ना। और जो सीरियस है, जिनके साथ में वाकई ट्रेजिडी हुई है बहुत बड़े लेवल की, एक मेरी बहन है पूनम नाम से, जो भी 83 मार्क्स है उनके ना, और पीआरटी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है प्रयागराज से ना। आप बताइए, ओबीसी में होने के बावजूद 83 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत बड़े लेवल की हुई है। एक मेरा भाई है 79 नंबर पे, एसटी में सिलेक्शन नहीं हुआ उसका ना, प्रयागराज से। यार अलग ही लेवल की धांधलेबाजी हुई है। तो हमने जो कि एक ग्रुप बनाया अभी, मैं उस ग्रुप को या तो मुझे आप पर्सनल मैसेज करने से बजाय आप एक काम कीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जैसा भी इच्छुक है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं उनके नंबर दे दूँगा। आप वो नंबर पे जाके, और मेरे खुद, मैं उस खुद ग्रुप का एडमिन भी हूँ, तो आपको मैं ऐड कर लूँगा उस ग्रुप में। या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी है भाई, यस या नो, आप अगर इच्छुक हो, आप हमसे हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो एक बार आप मुझे यस या नो लिख दो उसमें। फिर मैं आपसे पर्सनली बात करके, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रितेश लर्निंग हब, ये तो यूट्यूब चैनल है रितेश मीना 985, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इस पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जो है कि ग्रुप का नंबर दूंगा और उसमें हम आपको जोड़ लेंगे फिर, है ना। और इस ग्रुप का एकमात्र हमारा उद्देश्य ये है कि जिन जिन भाइयों के साथ में गलत हुआ है, वो भाई हम सभी आवाज़ उठा रहे हैं। हम हो सकता है कि आरआरबी में जाए डायरेक्टली, और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम एक वकील कर रहे हैं, और उस वकील के तहत हम जो है कि ये बताना चाह रहे हैं रेलवे को कि जो एनसीटी का आदेश आया हुआ था कि बीएड वाले पीआरटी में इंक्लूड नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ चुका है, फिर भी इन्होंने कैसे कर लिया। हम उनको ये उन वकील के माध्यम से वकील करेंगे, फाइल बनाएंगे, सारी चीज़ें प्रोसेस करने के बावजूद हम ये सारी चीज़ें उनके सामने रखेंगे। और सब चीज़ों का अगर हमें लगा कि ये चीज़ें फिर भी नहीं हो रही है, तो हम कोर्ट केस करने वाले हैं। हम जैसे आप हमारे ग्रुप में जुड़े रहेंगे, आपको सारी चीज़ें अपडेट होती रहेगी। और उस ग्रुप में मेरे जितने भी सीरियस भाई है, सीरियस मेरी बहनें हैं, सब जुड़ जाना उसमें ना। मैं आपको अभी नंबर दे दूंगा, आप मुझे जैसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, हम पर्सनली आपको नंबर दे देंगे। देखिए व्हाट्सअप नंबर मैं अभी नहीं दे पाऊँगा आपको, सॉरी उस चीज़ के लिए, क्योंकि जो ग्रुप का एडमिन है वो इस चीज़ के लिए अभी थोड़ा सा बोल रहा है कि भाई अभी नंबर ना दें यहाँ पे ना, क्योंकि उसके आप भी जानते हो गलत इफेक्ट जाता है फिर। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर देना कि हाँ हम इच्छुक हैं और वाकई आप हमारे साथ में खड़े हैं। तो आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा इसमें ना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको या तो नंबर शेयर कर दूंगा, अगर ना करूँ तो आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा अपने
बारे में कुछ लिख दीजिएगा उसमें ना कि हाँ हम इच्छुक है नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मैं आपका कमेंट या तो मैं आपको डायरेक्टली मैसेज कर दूंगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ जितने भी मेरे भाई इच्छुक है वो हमारे साथ दें, हमारी इस मुहिम में हमारे साथ में खड़े रहे। और देखिए मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा सिर्फ ये है कि हाँ मेरे सभी भाई मेरी बहन जुड़ी हुई हैं। एक अच्छा लगता है कि यार हम एक पॉजिटिव वे में हम चल रहे हैं और एक सही लोगों के साथ में खड़े हैं, सही चीज़ों के साथ में खड़े हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसलिए हम जो है कि इस मुहिम में आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि हम इस चीज़ को पॉजिटिव वे में हम इसका निष्कर्ष निकाल के लेके आएँगे। ऐसा बिल्कुल ना घबराएं कि आप हम पे ट्रस्ट करके जो है कि आपके अंदर कोई हेजिटेशन हो रही है, ऐसा नहीं है। आपको देखो थोड़ा हमारे पास पैसे की ज़रूरत है, हमें कुछ अमाउंट है हमारे पास में, लगभग 50 का हमने जो टारगेट रखा है, वकील से बात की है कि 50,000 रुपये हमको चाहिए। लेकिन सारे भाई कंट्रीब्यूट करेंगे उस ग्रुप में मिलके, जितना जितना इसमें हिस्सेदारी होगी, लगभग 2,000 भी हो सकती है, 1,500 भी हो सकता है या फिर 2,500 भी हो सकता है। वो डिपेंड ऑन पर्सन पे करता है, कितने पर्सन उसमें हो रहे हैं। 50,000 हमको इंक्लूड करने हैं। लगभग हमारे पास से 6 से 7 आदमी हो चुके हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब बचा कुछ हमारे पास में 4 से 5 लोग और अगर हो जाए तो 3-3 हज़ार रुपये उसमें सभी भाई दे सकते हैं। अगर ज़्यादा मेंबर उसमें जुड़ गए तो फिर और कम पैसे हो जाएंगे, उसी हिसाब से पैसे आप जो है कि कंट्रीब्यूट कर लेंगे। अपन 50,000 का टारगेट रखा है, हमारी जो वकील से बात हुई है। और जो आपको बता देने वाला हूँ कि हमारा ये जो केस है ये पटना हाई कोर्ट से हम जो कि करने की सोच रहे हैं। पटना हाई कोर्ट वाले वकील से हमारी बात हुई है। वहाँ पे आपको पता है कि बीटीसी और बीएड का भी मामला थोड़ा गर्म है अभी हुआ वहाँ पे ना, तो उनको काफ़ी चीज़ें पता है। उनको इस प्रोसेस के बारे में उन वकीलों को काफ़ी चीज़ें पता है, तो हम चाहते हैं कि हम वहीं से कर रहे हैं। हमने उन्हीं वकील से बात की है जिन्होंने पहले जो मुद्दा उठाया था। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में ये चीज़ें हुई थी कि जो पीआरटी उसमें बीएड वाले इंक्लूड कर दिए गए थे। फिर बिहार बोर्ड ने ये किया था कि बीटीसी वाले और बीएड वाले बच्चों के लिए अलग से एक फॉर्मेट जारी कर दिया। 7 दिन का उन्होंने जो है कि वो टाइमिंग रखा था, उसके अंदर उनको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। बीटीसी वालों को बीटीसी का, बीएड वालों को बीएड वाला का, और वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर फाइनल उन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया। ये सब चीज़ें कब हो पाई, जब वो जो वकील हम कर रहे हैं वही वकील उस केस में लड़े थे। और उन सब वकीलों ने इस चीज़ को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। वो एक मजबूत वकील जो अपन कह सकते हैं। देखिए इस चीज़ को हम नॉर्मल पैसे में भी हो सकता है, ये हो सकता है कि 20,000, 15,000, 30,000 भी लग जाए, लेकिन इन चीज़ों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बट अगर हम इस केस को वाकई मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हम सीरियस हैं, तो देखिए 1, 1,500, 2,000, 3,000 से ना तो आपका कुछ जाने वाला, लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ सिक्योर हो जाए उस चीज़ में ना। अगर आप हम इस केस को जीतेंगे, ये तो तय मानिए कि इस केस को जीतेंगे। ये तो कोई कंडीशन ही पैदा नहीं होगी। आपको मैं बता देने वाला हूँ कि इस केस को अपन हारने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आगे कभी रेल जा नहीं सकती। रेल क्या, कोई भी नहीं जा सकता डिपार्टमेंट। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, नोटिस आपको पता, आपके सामने है नोटिस। एनसीटी का आदेश है, एनसीटी ने नोटिस निकाल दिया है कि बीएड वाले जो है कि पीआरटी में इंक्लूड नहीं होंगे, और फिर भी इन्होंने जो है कि बीएड वालों को पीआरटी में इंक्लूड कर लिया है। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद हमारा यही है कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर दीजिएगा। मैं उसमें से आपका कमेंट लेके आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर लूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।